है क्या? कौन से फ्लोर पे है तेरी क्लास? अरे मम्मी आराम से चल लो, ऐसा भी क्या हो गया? 10 बजे का टाइम था, पहले हम लोग 10 मिनट लेट हो गए हैं और आप कहाँ धीरे धीरे चले आ रहे हो? जल्दी आओ ना। तेरी माँ का बस चले ना तो 10 से 1 की पेटीएम में 10 बजे आए और 1 बजे जाए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव अ सीट। राज, देखिए मैम, हम तो देख ही रहे हैं मैम, जब से पैदा हुआ इसे ही देख रहे हैं, तंग आ गए हैं। अरे मम्मी बोलने तो दो मैम को। मैं बात कर रही हूँ ना, बीच में क्यों काट रहा है? मैम ये सारा दिन फोन में घुसा रहता है, आप लोग होमवर्क इतना कम क्यों देते हो? मैम एक्चुअली होमवर्क कम देने का रीजन ये है कि क्लास रीजन मैम चाहे कुछ भी हो, आप इसको कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क दीजिए और रोज इसका टेस्ट लीजिए। इस बहाने कुछ देर तो घर में पड़ेगा। ये पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान इसका मैम है नहीं, सारा दिन पबजी खिलवा लो। फोन हम ले नहीं सकते क्योंकि आप लोग की ऑनलाइन क्लास चलती है। लेकिन मैम पिछले 1 साल से तो कोई ऑनलाइन क्लास हुई नहीं है क्योंकि रेगुलर स्कूल स्टार्ट हो गए हैं ना। मम्मी वो ट्यूशन की ऑनलाइन क्लास चलती है। आज तेरी ट्यूशन बता करूँगी तेरी कौन सी ऑनलाइन क्लास चलती है। और राज, मलिंगा बिहेव योरसेल्फ। सर प्लीज आप बैठिए, मैं इनके बाद आपसे बात करती हूँ। ओके मैम। एनीथिंग एल्स मैम? हैं मैम, अभी तो मैंने कुछ आपसे कहा ही नहीं है। बोलिए। और ये हर महीने किस बात के फंक्शन होते हैं मैडम आपके स्कूल में? हर फंक्शन के 500-500 रुपए ले लेते हो। अरे आप भी तो कुछ बोलो ना। हाँ हाँ सही बात है मैम। मैडम चाय बिस्कुट। मैम मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पूरे साल में सिर्फ एक फंक्शन होता है जो है एनुअल डे, वो भी दिसंबर में होता है। मम्मी वो घर चल तू आज ना, मैंने तेरे से 1-1 500 नोट का हिसाब मांगा, अब चोरी भी करना सीख गया। मम्मी एक बार सुन तो लो, मैम क्या कह रही है। अरे वो क्या बोलेंगी? उन्हें 4 बिस्कुट खपाने से फुर्सत मिले तब बोलेंगी ना। बोला था ना मैंने, बिस्किट ही है, लाओ शर्त के 50 रुपए। अरे यार फिर जीत गया, ले। मैम मैं और पेरेंट्स को बुला लूं? लेकिन मैम मेरी तो बात ही नहीं पूरी हुई है। मैम ये क्लास नहीं है, ये पीटीएम है, मुझे और पेरेंट्स को भी टाइम देना पड़ेगा। और राज आप मैथ्स वाली मैम से मिलके जाइएगा, वो आपको याद कर रही थी। चल दोनों घर चलो, तुम बता, मैं घर चल के बताऊंगी। और आप तो स्कूल में चुप रह नहीं आते हो मॉडल बन के, सब बोलने की जिम्मेदारी मेरी है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ले लो बेटा मलिंगा। बताइए मैम मेरे बेटे का प्रोग्रेस। ये लीजिए रिपोर्ट कार्ड, आप खुद ही देख लीजिए। शाबाश मेरे मल्लू, इसी तरह प्रोग्रेस करता रहे पुत्र। थैंक यू पापा। शाबाशी क्यों दे रहे हो आप इसे? अरे मैम पूरे 64 नंबर लाया मेरा मल्लू, पिछली बार 45 लाया था। हमारे पूरे खानदान में किसी ने 40 से ऊपर नंबर नहीं देखे। ले मुंह मीठा कर। ये 64 नंबर 8 सब्जेक्ट के मिला के हैं सर, और एक सब्जेक्ट 50 नंबर का है। आपका बेटा एक सब्जेक्ट में भी 10 नंबर से ऊपर लेकर नहीं आया है। अच्छा ऐसा है बेटा, ऐसे तो नहीं चलेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। वही तो, कम से कम 15 तो आने ही चाहिए। 15? कम से कम 30 बोलिए सर। लाएगा लाएगा, 30 भी लाएगा मेरा मल्लू, बहुत होनहार है मेरा बेटा। थैंक यू पापा। अबे साले, अगर अगली बार और अच्छे नंबर लाएगा तो मैम जो बिस्कुट खा रही है वही वाले बिस्कुट दिला के दूंगा तुझे। और मम्मी क्यों नहीं आई साथ में? मैम मम्मी नहीं है। आई एम सॉरी बेटे, लेकिन कैसे और कब? मैडम वो थोड़े दिन पहले हमारा झगड़ा हो गया था तो वो मायके चली गई। फिर क्या, बस अब तक वो वापस ही नहीं आई। तो नालायक बोल नहीं सकते थे कि मम्मी मायके गई है? और हाँ मुझे याद आ गया, मैं तंग आ गई हूँ आपके बेटे से। मैं जब भी क्लास में पढ़ाने के लिए आती हूँ खड़े होकर पूछता मैडम मैं जाऊँ? मैं सोचती हूँ वॉशरूम जाना होगा, मैं इसे भेज देती हूँ और साथ जाते टहले निकल जाते हैं। और फिर जब इसे प्रिंसिपल सर पकड़ लेते हैं तो ये कहता है कि मैंने इसको परमिशन दी है। बेटा ये बिल्कुल गलत है, अगर आपको टहलने जाना है तो मैम को पहले क्लियर करो कि मैम मुझे टहलने जाना है। अरे सर तो टहलना ही क्यों है? स्कूल में पढ़ने आते हो कि टहलने आते हो? देखिए मैम अब आप कंफ्यूज कर रही हैं, पहले बोलते हो कि पूछे बिना टहलने चला जाता है, और जब मैं उसे बोल रहा हूँ कि पूछ के टहलने जाया कर तो आप मना कर रहे हो। हाँ बाबूजी आ रहा हूँ बस। अरे आप खाना खा लो, मैं आके आपको दवा देता हूँ। अरे ग्लास में पानी लो, उसको पूड़ी के अंदर डालो और फिर पूड़ी को सीधा मुंह में डाल लो। वो दादाजी को पानी पूरी खाना सिखा रहे हैं, बहुत पसंद है ना उन्हें। इतनी पसंद है तो अभी तक पानी पूरी खाना सीखे क्यों नहीं? मैम वो दादी खिलाती थी ना, और अब दादी तो है नहीं। अच्छा दादी भी मायके गई हुई है? मैम दादी सच में नहीं है, 3 साल पहले स्वर्गवास हो गया उनका। चल बेटे चल, अजीब है तेरे टीचर भी। बहुत डिसिप्लिन है आपका बेटा, कभी कोई शिकायत नहीं आती। और होनहार तो इतना है कि क्लास में टीचर गलती कर सकता है लेकिन ये गलती नहीं कर सकता। ये लीजिए रिपोर्ट कार्ड, 398 आउट ऑफ 400, हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास। 398?
2 नंबर कहाँ कट गए बेटे? पता नहीं मम्मा, थ्योरी में तो फुल थे। वो शायद फिजिकल में कटे हैं तुम्हारे। हाँ, मैं तुझे कह रही थी ना अपनी बॉडी पे ध्यान दिया कर, फिजिकल एक्टिविटीज में इंडल्ज हुआ कर, लेकिन तू सुनता ही नहीं है मेरी। मैम आप इसको एनकरेज कीजिए ना गेम्स की तरफ, बोलिए ध्यान देगा। लो, टॉपर्स की माँ भी परेशान है। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी इसका। चलिए ठीक है मैम, थैंक यू। ओके मैम। ये कोई सरकारी बैंक है क्या? पापा कैसी बातें कर रहे हो, स्कूल ही तो आए हैं। तो लंच ब्रेक क्यों चल रहा है यहाँ? हाँ प्लीज सर, हैव ए सीट। लक्ष्मण प्रसाद। मैम लक्की, नाम तो लक्ष्मण प्रसाद ही है। बताइए मैम, कैसी चल रही है लक्ष्मण की पढ़ाई? पढ़ाई अच्छी चल रही है इसकी, इनफैक्ट टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स लाया है, आप चेक कर लीजिए। गुड, बहुत खुश हूँ मैं। लक्ष्मण आपके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है? नो मैम। मम्मी भी ठीक है ना? कैसी बातें कर रही हैं आप, हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हम तो बहुत हंसी खुशी से रहते हैं। हाँ, वो एक्चुअली खुशी आपके चेहरे पे नज़र नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा पूछ लूँ। देखिए मैडम, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। इसीलिए मैम हमें लिमिट में खुश होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खुश होने से खुशियाँ चली जाती हैं। और मेन बात जो मैं आपसे करने आया था, हमें स्कूल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है इसके फ्रॉडिया दोस्तों से। अरे पापा, सब लड़के ऐसे ही होते हैं। जी सर, इनफैक्ट मैं तो इसे कहती हूँ स्पेशली सनी से तो दूर ही रहा करे। मैम मैं वैसे भी उस चमगादड़ के साथ नहीं रहता। सनी कौन है बेटा? अरे पेरीफोना अंकल जी, गुड मॉर्निंग मैम। साला नाम लेते ही एंट्री मारता है। अकेले आए हो? पेरेंट्स कहाँ हैं तुम्हारे? पिछली बार की तरह इस बार भी पेरेंट्स के बिना रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलेगा। आउट, और अब पेरेंट्स को लेके ही आना। अरे मैम कैसी बात कर दी आपने, अभी बना के लाता हूँ। व्हाट? मैम मेरा मतलब है लेकर आता हूँ। एनीथिंग एल्स सर? चलते हैं बेटा, तेरी मैम के चाय और बिस्कुट ठंडे हो रहे होंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये 4 बिस्किट लेके जाओ यहाँ से। मैम हम आए? पापा आए हैं साथ में। जी मैम आए ना, आओ ना पापा जी, आओ। नमस्ते मैम साहब। अबे साले मैम साहब नहीं, मैम बोल, बाप है तू मेरा। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। पीटीएम वाले दिन बोल बोल कर गला सूख जाता है। रामू भैया, 1 गिलास पानी लेकर आइए जरा। पापा जी बैठ जाओ। आप अभी रामू नहीं हो, सिंघानिया साहब हो, मेरा बाप। सर ये सनी का रिपोर्ट कार्ड एक बार देख लीजिए। पापा जी चश्मा लाना भूल गए, बताओ है? कोई नहीं। तो मार्क्स कैसे देखेंगे? मैम आप ही बता दीजिए। मार्क्स तो जैसे आए हैं वैसे आए हैं सिंघानिया जी। वैसे पढ़ाई और सनी का कोई मेल नहीं है। अगर ये नहीं पढ़ेगा तो ये क्या करेगा? अजी अमीर बाप की औलाद है, अंधा पैसा है, जो चाहेगा वो कर लेगा। सर आप अपने ही बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मैम अभी आप पापा के सार्कास्टिक जोक समझ ही नहीं पा रही हैं। ये अभी मुझे अपने पैसों का ताना मार रहे हैं, और घर जाके मेरा क्या हाल करेंगे ये बात मुझे भी नहीं पता। पापा जी सॉरी, मैं आपसे पढ़ाई पे पक्का ध्यान दूंगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। सिंघानिया साहब ये पढ़ेगा तो तब जब ये लड़कियों के चक्कर से बाहर आएगा। 3 महीने से इसकी फीस डिपॉजिट नहीं हुई है, लेकिन क्लास की एक भी लड़की को ये गिफ्ट देने से पीछे नहीं हटता। मैम बाप पे ही तो जाएगा, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। पापा लेकिन बाप तो आप ही हो, आप पे ही तो जाऊंगा। हाँ, लेकिन मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ, पता नहीं किस पे गया है मैम। ये दोनों बाप बेटे। जी सर। कहाँ हो तुम? सर वो सनी बाबा के स्कूल आया था। वहाँ पर क्या कर रहे हो? सर वो सनी बाबा पापा बना के स्कूल लाए थे। बदतमीज, अभी घर लेके आओ उसे, बताता हूँ। जी साहब। सॉरी मैम। रामू भाग।